अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वितर के अंदर क़ुनूत में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अगर किसी शख्स को क़ुनूत की ये मखसूस दुआ याद नहीं है तो वो कौन सी दुआ पढ़े, और अगर किसी शख्स को कोई भी दुआ याद नहीं है तो उसके लिए क्या हुक्म है? मोहतरम सामईन, वितर पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है? वितर की रकातें कितनी हैं? वितर में क़ुनूत की दुआ रुकू से पहले पढ़नी है या रुकू के बाद पढ़नी है? इन तीनों मसाइल को हमने एक क्लिप में बयान किया, आप इस चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो किसी ने सवाल पूछा कि अगर किसी शख्स को क़ुनूत की दुआ याद नहीं है तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो आज की इस वीडियो में इन मसाइल को आपके सामने बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम सामईन, इन मसाइल को समझने से पहले ये समझें कि वितर के अंदर दुआए क़ुनूत पढ़ने की शरई हैसियत क्या है। तो याद रखिए, फ़ुक़हाए अहनाफ़ के नज़दीक वितर में क़ुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए क़ुनूत पढ़ना ये शरअन वाजिब है। अगर कोई शख्स वितर के अंदर दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल गया और वो रुकू के अंदर चला गया और रुकू के अंदर उसको याद आ गया तो अब उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। अब वो रुकू से दोबारा क़ुनूत की तरफ नहीं लौट सकता, इसलिए कि क़ुनूत पढ़ना वाजिब है, रुकू करना फ़र्ज़ है। तो जब आप वाजिब को छोड़कर फ़र्ज़ की तरफ चले गए हैं तो अब फ़र्ज़ को छोड़कर दोबारा वाजिब की तरफ नहीं आ सकते, लिहाजा इस सूरत में सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। सजदा सहव कर लेंगे तो वितर की नमाज अदा हो जाएगी। अब रहा यह सवाल कि वितर के अंदर क़ुनूत में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। तो याद रखिए, हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वितर के अंदर ये दुआ पढ़ना साबित है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप मेरे साथ इसको पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। ये दुआ वितर के अंदर पढ़नी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स को ये दुआ याद नहीं है तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो याद रखिए, हर शख्स के लिए यह ज़रूरी है कि उसको यह दुआ याद होनी चाहिए। सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि हम याद करने पर आएँ तो हम इंग्लिश के मुश्किल से मुश्किल तरीन चैप्टर भी बड़ी आसानी के साथ याद कर लेते हैं, और अगर याद न करने पर आएँ तो हमें सूरह फ़ातिहा ही याद नहीं होती। तो इसलिए हमें हर एक को ये दुआ लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए। और अगर किसी शख्स को दुआ याद नहीं है या वो याद करता है लेकिन याद नहीं होती, भूल जाती है, तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो याद रखिए, दीन इस्लाम बड़ी आसानी वाला दीन है, इसके अंदर मुश्किलात बिल्कुल नहीं हैं। इस्लाम के अंदर हर शख्स के लिए आसानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम हर शख्स पर उसकी ताकत के मुताबिक ही बोझ डालते हैं, उसकी ताकत के मुताबिक ही उसको मुकल्लफ बनाते हैं। अब अगर किसी शख्स को यह दुआ याद नहीं है या याद नहीं होती तो कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। कुरान और अहादीस से जो दुआएं साबित हैं उनमें से कोई दुआ अगर याद है तो पढ़ ले, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको कोई दुआ भी याद नहीं है, यानी कुरान और अहादीस में जितनी भी दुआएं साबित हैं कोई दुआ भी उसको याद नहीं है, तो फ़ुक़हाए अहनाफ़ ने लिखा है कि अब ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो क़ुनूत में ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 3 मरतबा। और अगर ये याद नहीं है तो फिर इस तरह पढ़ ले, रब्बि अग़फ़िरली रब्बि अग़फ़िरली रब्बि अग़फ़िरली 3 मरतबा ये पढ़ ले। ये 2 लफ्ज़ हैं, ये पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी इसको याद भी कर सकता है, इसको पढ़ भी सकता है। लिहाजा बेहतर यही है कि जब तक दुआए क़ुनूत याद नहीं होती उस वक्त तक यही दुआ पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, और जब याद हो जाए तो फिर वही दुआए क़ुनूत पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।